हेलो, गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय स्टडी चैनल प्रिसेप्टर रोहित। तो डे स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ेंगे और इससे पीछे जितने भी क्वेश्चंस थे, एक कंसेप्ट्स, एग्जांपल्स सारे मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर किए हुए हैं। तो डे स्टूडेंट्स, जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज उन लेक्चर्स को देख लीजिएगा ताकि आप बच्चों को सारा का सारा यूनिट अच्छे से समझ आ जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 24 में हमारे पास क्या है? शो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अ जीपी टू द सम ऑफ द टर्म्स फ्रॉम n प्लस 1 टू 2nth टर्म्स इज 1/rn। हमें बताना है कि जो फर्स्ट टर्म्स हैं, फर्स्ट n टर्म्स हैं, उनका सम और जो हमारे पास सम ऑफ टर्म्स कहां से लेके n प्लस 1 से लेके 2nth टर्म तक, मतलब ये पहली n टर्म्स तक, फिर n से मतलब आगे वाली जो उससे नेक्स्ट होगी n प्लस 1 और वो n प्लस 1 से लेके कहां तक 2nth टर्म तक हमें इन टर्म्स का सम और ये जो फर्स्ट टर्म थी इन दोनों की रेशो हमें दी है 1/r⁴n। तो डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे, वो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमने मान लिया एक एपी है, उसमें फर्स्ट टर्म a है और कॉमन रेशो r है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हमारे पास n टर्म्स होंगी तो आप बच्चे बता सकते हो ये फर्स्ट टर्म होती है a, फिर सेकंड ar, थर्ड ar² सो ऑन टू ar⁻n-1। तो तब जाके ये हमारी क्या हो जाती है? n टर्म्स हो जाती है। सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स, अब हमें चाहिए n प्लस 1 से लेके 2nth टर्म्स तक। तो इट मीन्स पहली टर्म क्या होगी? a n प्लस 1। अगर a n प्लस 1 हो तो आप बच्चे मुझे बता सकते हो जो a n प्लस 1 होगी तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा? ar⁻n-1, मतलब n प्लस 1 n की जगह पे यहाँ पे क्या है? n प्लस 1 है और साथ में क्या होता है? -1। तो ये 1 और ये 1 कैंसिल होता है तो हमारे पास आता है ar⁻n। तो इट मीन्स जब हम a n प्लस 1 टर्म देखेंगे वो हमारे पास क्या आएगी? ar⁻n। सिमिलरली डियर स्टूडेंट, जब हम 2nth टर्म देखते हैं तो वो हमारे पास आती है ar⁻2n-1, क्योंकि हमने सिर्फ फर्क इतना सा होता है कि हमने जहां पे फॉर्मूले में a का n होता है, इस n की जगह पे यहाँ पे क्या है? n प्लस 1 है, तो इस n की जगह पे फॉर्मूले में आप क्या लिख लेते हो? r⁻n+1-1। तो n प्लस 1 हमने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? n, लेकिन यहाँ पे क्या था? n प्लस 1। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी पहली टर्म ar⁻n बन गई। सिमिलरली ar⁻n+1, n+2 सो ऑन टू कहां तक होगी? ar⁻2n-1। तो डियर स्टूडेंट्स, आप बच्चों को अब समझ आ गया होगा कि ये जो एक जीपी है ये हमारी पहली टर्म्स इतनी है जो n टर्म्स तक, फिर n से लेके हमारे पास n प्लस 1 से लेके हमारे पास 2nth टर्म्स तक हमारी ये टर्म्स हैं। हमें इन टर्म्स का सम भी फाइंड करना है और इन टर्म्स का सम भी फाइंड करना है। फिर हमें इन दोनों के सम की जो रेशो होगी वो हमें प्रूव करनी होनी है, वो हमारे पास 1/r⁻n आना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो Sn हम लगाते हैं फार्मूला, तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स के लिए तो a आगे क्या होता है? 1-r⁻n/1 या फिर r⁻n-1/r-1। तो ये जनरल फार्मूला कोई भी लगा सकते हो क्योंकि यहाँ पे क्या है? कॉमन रेशो r दी हुई है। तो ये आप बच्चों को ये नहीं पता है कि हाँ भाई r बड़ी है 1 से या छोटी है, तो इसलिए आप यहाँ पे कोई भी फार्मूला लगा सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो जो a है तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है? a ही है और जो कॉमन रेशो है ar/a करोगे तो वो r ही आएगा। तो कॉमन रेशो हमने यहाँ पे r ही लगाई है और n टर्म्स है तो ये हमारे पास n ही हो गया। मतलब ये जनरल जो जीपी थी, सॉरी, तो उसी का ये हमने पहली n टर्म्स तक सब निकाल दिया। फिर हम सिमिलरली ये जो नेक्स्ट n टर्म्स है, नेक्स्ट n प्लस 1 से लेके 2nth टर्म्स है, इनका सम भी निकाल लेंगे। तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या आएगी? a की जगह पे क्या आएगा वहां पे? मतलब फर्स्ट टर्म यहाँ पे है ar⁻n, तो फर्स्ट टर्म वहां पे आएगी ये, मतलब इस a की जगह पे वहां पे ये आएगा प्लस 1-r⁻n। तो डियर स्टूडेंट्स, आप मुझे ये बताओगे क्या ये भी n टर्म्स होंगी? तो ये भी n टर्म्स ही होंगी क्योंकि यहाँ पे देखो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, सो ऑन टू कहां तक हो रही है? मतलब ये भी तो n तक ही आएंगी क्योंकि इसको पहले मानोगे, इसकी दूसरी, तीसरी, चौथी, सो ऑन टू कहां तक है? 2n तक आ रहा है। तो इट मीन्स ये भी कौन सी होंगी? n टर्म्स ही होंगी। तो हम देखते हैं इसको आगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है हमने, तो स्टूडेंट्स इसी तरह से वही हमने लिखा है n प्लस 1 टर्म से लेके 2n तक टर्म्स देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी? n ही होंगी। और जो फर्स्ट टर्म होगी तो फर्स्ट टर्म कौन सी है? ar⁻n यही होगी। या इसको हमने ये जो जनरल में क्या कौन सी टर्म थी? an+1, मतलब फर्स्ट टर्म। तो जो फर्स्ट टर्म है तो फर्स्ट an+1 निकालते हैं तो वो किसके बराबर आता है? ar⁻n। तो मतलब ये हमने दिखाया है कि an+1 हमारे पास किसके बराबर होगा? ar ये होगा हमारे पास, मतलब जो n होता है फॉर्मूले में तो उसकी जगह पे यहाँ पे क्या था? n+1, तो वो हमने यहाँ पे n+1 लिखा। -1 और 1 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आएगा? ar⁻n। तो डियर ये हमारी फर्स्ट टर्म हो गई, ये 1-r⁻n/1 ये फॉर्मूले से आ गया। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी इक्वेशन सेकंड है। ये हमने जो पहले सम निकाला उसको हमने इक्वेशन 1 माना था। तो हमें सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स और उसकी रेशियो किसके साथ निकाले? सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम
n+1 टू 2nth टर्म, मतलब n+1 टर्म से लेके 2nth टर्म तक हमें उसकी भी रेशियो निकालनी है। तो वो क्या रेशियो है, जो देखो जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो क्या थी, a इंटू 1 प्लस 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। सिमिलरली जो ये वाली इक्वेशन है, मतलब जिसका हम सम हमने निकाला है n+1 टर्म से लेके 2nth तक, तो वो हमारे पास ये वाली इक्वेशन है। तो इसका लिखोगे तो ये क्या आएगा, a r की पावर n 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो हमारे पास ये a और ये दोनों a क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 माइनस आर की पावर n अपॉन आर की पावर n इंटू 1 माइनस आर की पावर n। तो वही हमने यहाँ पे देखो, ये भी कैंसिल हो सकता है, 1 माइनस आर की पावर n, और यहाँ पे भी क्या है 1 माइनस आर की पावर n। तो यहाँ पे क्या बचा, न्यूमिनेटर में 1 बचा और यहाँ पे क्या बचा, आर की पावर n बचा। तो वही हमने लास्ट में लिखा हुआ है 1 अपॉन आर की पावर n। और अगर आप इसको इस ये वाली जो डिवाइड है इसको आप मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो ये वाला न्यूमिनेटर है, ये वाला हमारा डिनोमिनेटर है, और ये जो डिनोमिनेटर होता है ये हमारा न्यूमिनेटर में चला जाता है, और ये न्यूमिनेटर हमारा डिनोमिनेटर में चला जाता है। ये दोनों कैंसिल हो गए, ये और ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये और ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे न्यूमिनेटर में 1 बचा और डिनोमिनेटर में आर की पावर n बची। तो इस तरह से हमने ये प्रूव कर दिया कि ये जो रेशियो थी, जो रिक्वायर्ड रेशियो थी, वो हमारे पास 1 अपॉन आर की पावर n ही आई। तो डिस्टेंस अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है डियर स्टूडेंट्स, इफ ए बी सी एंड डी आर इन जीपी, अगर ए बी सी डी ये सारी क्या है जीपी में है, तो हमें शो करना है कि जो ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र इंटू बी स्क्र प्लस सी स्क्र प्लस डी स्क्र, वो हमारे पास किसके बराबर आएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का स्क्र। तो डियर स्टूडेंट्स प्लीज इस क्वेश्चन को जब आप देखते हो तो प्लीज ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बहुत ही छोटे छोटे ये लिखा हुआ है, जो ए बी सी डी ये चीजें लिखी है। तो एक मतलब यहाँ पे जनरल सी टर्म आ जाएगी, जैसे बी सी या बी स्क्र सी स्क्र। तो इन दो ऐसी चीजों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो डियर स्टूडेंट्स हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि ये हमें ए बी सी और डी क्या है, ये जीपी में दी है। अगर ये जीपी में दी हो तो इट मीन जो सेकंड टर्म होती है ये बी, और बी को जब आप ए से डिवाइड करते हो वो जो रेशो आती है वो सी अपॉन बी के बराबर भी आती है। क्योंकि देखो अगर ये हमने सेकंड टर्म मानी, सेकंड को फर्स्ट से माइनस करेंगे तो जो रेशो आएगी वही हमारी, अगर थर्ड को सेकंड से माइनस करेंगे तब भी वही रेशो आएगी, और चाहे फोर्थ को हम थर्ड से डिवाइड करेंगे तब भी वही रेशो आएगी। तो वही हमने लिखा है डी अपॉन सी, यहाँ पे लिखा है सी अपॉन बी हमने यहाँ पे लिखा है, और बी अपॉन ए। तो ये जो रेशो आती है ये तीनों केसेस में क्या आनी चाहिए, सेम, तभी तो ये जीपी में होंगी, अदरवाइज ये जीपी में नहीं होती है। ये जीपी में होती है तभी तो ये हमारे पास इनकी रेशो क्या होती है, बराबर होती है, मतलब नेक्स्ट टर्म को हम प्रीवियस टर्म से डिवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट जब हमने ये तीनों चीजें देखी, तो जब आप इसको फर्स्ट इन दो को मानो तो ये b इंटू बी करोगे तो बी स्क्वायर आ जाएगा, a इंटू सी करोगे तो ए सी आ जाएगा। इट मीन बी स्क्वायर आपका किसके बराबर होगा, ए सी के बराबर होगा। अब आप इन दो को देखो, c इंटू सी करोगे तो सी स्क्वायर आएगा, b इंटू डी करोगे तो बी डी आएगा। सी स्क्वायर हमारा किसके बराबर आ जाएगा, बी डी के बराबर आ जाएगा। ये भी हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। और सिमिलरली फर्स्ट और थर्ड को देखो, फर्स्ट और थर्ड, तो फर्स्ट में क्या है बी अपॉन ए और लास्ट में क्या है डी अपॉन सी। तो बी इंटू सी करेंगे, बी इंटू सी, तो वो हमारे पास किसके बराबर आएगा, ए इंटू डी के बराबर। तो वो हमने लिखा है बी इंटू सी हमारे पास ए इंटू डी के बराबर आ जाएगा। तो ये हमारी तीन इक्वेशंस हो गई स्टूडेंट्स। जब आप बच्चों को ये पता चल गया कि ये तुम्हारी तीन इक्वेशंस हैं, तो अब हमें प्रूव करना है ये वाली जो हमने प्रूव करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड हमारे राइट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए। तो हमने ले लिया, यहाँ पे देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर था, हमने राइट हैंड साइड ले ली। इससे थोड़ा क्वेश्चन ज्यादा सिंपल हो जाएगा, अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो, इनको मल्टीप्लाई करना है फिर उसके बाद हमें इसको इसके बराबर प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको इस तरीके से बताता हूँ राइट हैंड साइड लेके। तो राइट हैंड साइड हमने जब लिया तो वो क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का स्क्वायर, तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आप बच्चों को ये फार्मूला तो बहुत ही अच्छे से आता होगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c ए। आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये फार्मूला 9th क्लास में आप बच्चे पढ़ते हैं। तो ये फार्मूला आप बच्चों ने याद रखना है। तो ये हमारे पास, इसको हमने a मान लिया, इसको हमने b मान लिया, इसको हमने c मान लिया, तो a स्क्वायर प्लस b, ये हमारे पास इसका स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। सिमिलरली 2a और b प्लस 2b और c, 2c और d, तो वही हमने बिल्कुल सेम वैसे लिखा है, c इंटू a होता है साथ में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वही लिखा है, ये a था, a की जगह पे a भी लिखा है, ये bc था तो bc की जो b होता है यहाँ पे उसकी जगह पे bc लिखा है, और cd है जो वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये वाला फार्मूला हमने यहाँ पे लगा दिया, और इसको हमने a माना, इसको b माना और इसको c माना है। तो आप बच्चे ये फार्मूला लगा सकते हैं। जब ये फार्मूला लगाया तो डिस्टेंस a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये b स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, ये c स्क्वायर डी स्क्वायर हो जाएगा, और 2ab
सी, तो ये बी इंटू बी करोगे तो बी स्क्वायर बन जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा 2ac। सिमिलरली 2b यहाँ पे क्या है सी इंटू सी है, तो ये क्या हो जाएगा 2c² bd। सिमिलरली यहाँ पे देखो ये क्या है 2cdab, तो इसको हमने सीधा करके लिख लिया है abcd या ab, कुछ भी लिख सकते हो आप, जैसे है वैसा भी ठीक है। मतलब ये हमने लिख लिया इसलिए क्योंकि यहाँ पे ad है, यहाँ पे bc है, ये हमारे पास इक्वेशन 3 में था, ad भी है और अलग से और bc भी अलग से है। अब डे स्टूडेंट्स क्या है, यहाँ पे देखो ये जो a² b² हमने बिल्कुल वैसा लिखा है, a² b² c² वैसा लिखा है, c² d² भी हमने सेम वैसा लिखा है। आप बच्चों को दिखाई दे रहा होगा, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं जूम करके दिखाता हूं थोड़ा सा आप बच्चों को। तो डे स्टूडेंट्स दिखाई दे रहा होगा साफ। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया a² b² वैसा ही, b² c² वैसा ही, c² d² और यहाँ पे 2ac। अब आप बच्चे मुझे बताओ कि ये b² हमारा किसके बराबर था, ac के बराबर था, तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया ac लिख लिया। सिमिलरली ये c² है, तो c² हमारा किसके बराबर था bd के, तो हमने यहाँ पे bd लिखा और साथ में ये क्या है bd, तो हमने वही bd लिख लिया है। सिमिलरली अब डियर स्टूडेंट्स 2ad और ये bc है, तो bc आप बच्चों को किसके बराबर है ad के बराबर है, तो इसी bc की जगह हमने क्या लिख लिया ad लिख लिया। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, a² b² सेम, b² c² सेम, c² d² भी वैसा ही लिखा है हमने। ac इंटू ac करोगे तो a², क्योंकि a इंटू a² और c इंटू c² बन जाएगा, b इंटू b² और d इंटू d² 2bd² बन गया, b² d² बन गया। सिमिलरली 2ad करोगे, a इंटू a करोगे a² और d इंटू d करोगे तो d² आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स यहां तक आप बच्चों को समझ आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट आपको दिखाता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमने क्या लिखा है, वो बिल्कुल सेम a² b² c² d²। अब ये है a² c² कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो इसको हम अलग अलग करके 2 बार लिख लेंगे। सिमिलरली 2b² d² अलग अलग करके लिख लेंगे 2 बार। सिमिलरली 2a² d² है, तो इसको भी हम 2 बार लिख लेंगे। तो हमने यहाँ इस तरह से 2 बार लिख लिया स्टूडेंट्स। जब हमने ये 2 बार लिख लिया, अब हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास ac, क्या है यहाँ पे देखो। सिमिलरली आप इसको ही लिख सकते हो दोबारा से, लेकिन यहां तक हमने बिल्कुल सेम ऐसे लिखा है कि a² c² था, इसको हमने ac का स्क्वायर भी लिख सकते हैं क्योंकि a की पावर m और b की पावर m हमारे पास क्या होता है ab की पावर m, तो ये हमारे पास ac का स्क्वायर हो जाएगा। ये b² d² हमने वैसे लिखा है, और ये जो दूसरा वाला b² d² था, इसको हमने bd का स्क्वायर बना दिया। और डिस्टेंस ये आप स्टेप्स आप बच्चों ने याद रखने, तब जाके आप बच्चे अपने, क्योंकि हमें ये इस तरह इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि लास्ट में जो हमें लेफ्ट हैंड साइड में है वो हमें प्रूव करना है, तो वहां पे ये हमारी इसी तरह की टर्म्स हैं, तो इसलिए हमें उसको इस जो राइट हैंड साइड को उसी को लेफ्ट हैंड साइड की तरह पे चेंज करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास bd का स्क्वायर हो गया। सिमिलरली a² d² था, और ये हमने बना दिया ad का स्क्वायर। मतलब आप बच्चों ने याद क्या रखना है कि ये जो हमने 2 टर्म्स अलग अलग की थी, एक टर्म को हमने वैसे ही रहने दिया है और दूसरी टर्म को हमने कंबाइन करके ac का स्क्वायर लिख लिया। यहाँ पे b² d² को वैसे रहने दिया और bd का स्क्वायर लिख लिया, a² d² को वैसे रहने दिया और इस यहाँ पे क्या लिख लिया ad का स्क्वायर। तो ये हमने इस तरह से कर दिया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे आप बच्चे मुझे बताओगे कि जो ac था, क्या था ac आप बच्चों को पता वो किसके बराबर था, b² के बराबर। तो ac की जगह पे आप क्या लिख लोगे b², तो b² का स्क्वायर करोगे तो b की पावर 4 आ जाएगी। सिमिलरली bd आप बच्चों को किसके बराबर था, c² के बराबर, तो c² का स्क्वायर करोगे तो वो क्या आ जाएगा c की पावर 4। और ये ad किसके बराबर था, वो आपके पास ad bc के बराबर था, तो आपने यहां पे लिख लेना है bc का स्क्वायर, मतलब b² c² आप अलग से लिख सकते हैं। अगर आप बच्चों को डाउट है किसी तरह से, तो देखो यहाँ पे आप बच्चों में दिखा देता हूं, जो ac है हमारे पास वो किसके बराबर है, ये लिखा है हमने ac हमारा b² के बराबर था, bd हमारा c² के बराबर था और ad हमारे पास bc के बराबर था। तो यही तीनों इक्वेशन हमने यहाँ पे यूज कर लीजिए स्टूडेंट्स। तो ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब हमारे पास क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, a² b² प्लस a² c² प्लस a² d²। यहाँ पे अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पे देखो जो a² के साथ टर्म्स हैं, क्योंकि हमें a² कॉमन निकालना है, फिर b² निकालना है, फिर c² कॉमन निकालना है। तो यहाँ पे देखो a² वाली इसके साथ ये टर्म है a² इंटू b², फिर a² इंटू c² चाहिए और a² इंटू d² चाहिए, तो हमने इन तीनों टर्म्स को एक साथ लिख लिया। फिर हमें b² चाहिए, मतलब b² इंटू b² चाहिए, तो वो हमारे पास क्या है b4 है। फिर b² c² चाहिए और फिर b² d² चाहिए, तो वो हमने तीनों टर्म्स यहाँ पे इकट्ठी लिख ली। फिर हमें c² इंटू b² चाहिए, मतलब c² इंटू b² या फिर b² इंटू c² एक ही बात है, तो ये हमारे पास ये आ गया। फिर उसके बाद c² इंटू b²
स्क्वायर, फिर क्या चाहिए हमें सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर चाहिए, दैट मीन सी की पावर 4, तो वही हमने यहाँ पे लिख लिया है। सिमिलरली उसके बाद हमें चाहिए सी स्क्वायर डी स्क्वायर, तो वो हमारे पास ये था, तो ये टर्म भी हमने यहाँ पे लिख ली। मतलब इन तीनों टर्म्स को हमने रीअरेंज करके लिख लिया। अब हम पहली तीन टर्म्स में से ए स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा बी स्क्वायर, सी स्क्वायर और डी स्क्वायर। अब हम इन तीन टर्म्स में से बी स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा बी स्क्वायर, यहाँ पे सी स्क्वायर और यहाँ पे डी स्क्वायर, तो यहाँ पे भी हमने बी स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन निकाल दिया। और सिमिलरली अब हम यहां से क्या करेंगे, सी स्क्वायर, यहां से हम सी स्क्वायर, सॉरी बच्चों अगर नहीं दिखाई दिया तो मैंने आप बच्चों को बताया कि हमने इनको इकट्ठा करके लिख लिया था, उसके बाद हमने ए स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, फिर बी स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, और यहां से हम क्या करेंगे, सी स्क्वायर कॉमन निकालेंगे। ये जो तीन टर्म्स है, तो जब सी स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा बी स्क्वायर, यहाँ पे सी स्क्वायर और यहाँ पे डी स्क्वायर, तो वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स ये देखो, ये टर्म और ये टर्म तीनों क्या है, सेम है। इट मीन अब आप इन तीनों को क्या कर सकते हो, कॉमन निकाल सकते हो, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर और डी स्क्वायर। तो इसके पास यहाँ पे ए स्क्वायर बचेगा, यहाँ इसके पास बी स्क्वायर बचेगा और इसके पास सी स्क्वायर बचेगा, तो वो हमने इस तरह से लिख लिया। और यही हमारा क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के बराबर था। और इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कि ये जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी वो हमारी राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स कि आप बच्चों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर अभी भी आप बच्चों को कोई डाउट है, किसी भी तरह का कोई स्टेप समझ नहीं आया, तो प्लीज डियर स्टूडेंट मैं आप बच्चों को एक बार जूम इन करके दिखाता हूं। तो ये है हमारे पास ये क्वेश्चन, तो ये आप बच्चों को समझ अब आ ही गया होगा। तो अगर किसी बच्चे को भी कोई प्रॉब्लम है तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, और आप बच्चे दोबारा से देख सकते हो, या फिर आप वीडियो थोड़ी सी पीछे करके दोबारा से देख लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से ध्यान से समझ लेना। तो डियर फ्रेंड्स, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, अगर आप बच्चों को कोई प्रॉब्लम आती है तो चलो मैं जूम करके दिखा दूंगा। अगर आपको लगता है कि किसी तरह से कोई प्रॉब्लम है तो हम जूम करके ही आप बच्चों को दिखा देंगे। तो यहां पे देखो, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, इंसर्ट टू नंबर्स बिटवीन 3 and 81 सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज जीपी। कि हमने दो नंबर्स इंसर्ट करने हैं 3 और 81 के बीच में, कि जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होगा वो हमारा क्या आना चाहिए, जीपी आना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, रिजल्टिंग सीक्वेंस जीपी कब आता है, आप बच्चों को मैंने ये जो ज्योमेट्रिक मीन था उसका कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, और उधर एक कॉन्सेप्ट ये भी पढ़ाया था कि हम किस तरह से जो कुछ नंबर्स जितने भी हम चाहें उतने नंबर्स इंसर्ट कर सकते हैं किन्हीं टू नंबर्स के बीच में, और जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होता है वो हमारे पास जीपी आता है। तो डियर स्टूडेंट, जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं देखा था तो प्लीज वो लेक्चर देख लीजिएगा। अगर आप बच्चों को यहाँ से समझ नहीं आएगी, आई होप कि आप बच्चों को यहाँ से भी समझ आ जाएगी, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रही तो आप बच्चे प्रीवियस लेक्चर्स देख के इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास दो नंबर्स दिए हैं, वो 3 है और 81 है, और हमें कितने नंबर्स ऐड करने हैं, दो नंबर्स इंसर्ट करने हैं। तो हमने मान लिए वो दो नंबर है हमारे पास A1 और A2, हमने जो इन किसके बीच में, 3 और 81 के बीच में रखने हैं कि वो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस हो वो हमारा जीपी बन जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट टर्म है हमारी, फर्स्ट टर्म हमारी क्या है यहाँ पे, मतलब ये रिजल्टिंग सीक्वेंस किस तरह से आएगा, इस तरह से, मतलब पहला नंबर ये होगा, उसके बीच में ये दो नंबर होंगे और उसके बाद ये नंबर होगा। तो जो पहला नंबर है वो है हमारे पास 3, वो लास्ट नंबर है वो है हमारे पास 81। तो वही हमने लिखा है लास्ट टर्म या लास्ट नंबर जो 84 है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है और ये फोर्थ टर्म है। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास 3 है और फोर्थ टर्म हमारे पास 81 है। तो डियर फ्रेंड्स, अब आप बच्चों को जो nth टर्म होती है उसका फॉर्मूला आता है, वो क्या होता है, an इक्वल टू AR की पावर n-1। तो यहाँ पे a लिखते हो फर्स्ट टर्म को, r लिखते हो कॉमन रेशियो को, और n लिखते हो जो nth टर्म हो, और n-1 लिख लेते हो। तो रेफरेंस A4 था, तो जब आप A4 को फॉर्मूला लगाओगे तो क्या बनेगा, AR की पावर 4-1, मतलब AR का क्यूब, A की वैल्यू लिख लोगे, R की वैल्यू लिख लोगे और उसके ऊपर क्यूब लगा लोगे। तो A हमने लगाया है 3 है हमारे पास, और R हमारे पास नहीं है, हमें नहीं पता है, तो R की क्यूब भी हमें लिख लिया हमने, और वो हमें A4 किसके बराबर दिया, 81 के बराबर दिया। अब डियर स्टूडेंट्स, यहीं से हमने क्या करना है, R की वैल्यू फाइंड करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, R की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, ये R क्यूब है, ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड 81/3 करोगे तो वो 27 के बराबर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, जो R क्यूब है, यहाँ पे R का क्यूब है, तो यहाँ पे किसका क्यूब करेंगे तो 27 आएगा। वो 3 का क्यूब करोगे तो 3 का क्यूब 27 होता है, यहाँ पे R का क्यूब है, ये अगर पावर्स दोनों की सेम है तो इट मीन्स जो R होगा वो हमारे पास क्या होगा, 3 हो जाएगा। तो इस तरह से आप बच्चों ने ये R की वैल्यू फाइंड कर ली। डियर स्टूडेंट, जब आप बच्चों को R की वैल्यू समझ आ गई तो अब आप बच्चों को पता है कि हम ये किस तरह से निकालते हैं। जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं हमारे पास A1, और A1 का फॉर्मूला होता है AR, A2 का होता है AR स्क्वायर, और A3 का होता है AR क्यूब, सो ऑन टू AN का फॉर्मूला क्या होता है,
ए आर की पावर एन होता है इस तरह से। ये पढ़ाया था मैंने आप बच्चों को कॉन्सेप्ट में। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमने ये फर्स्ट टर्म थी उसका फॉर्मूला हो गया ए आर, और वो हमारे पास आएगा ए इंटू आर, 3 इंटू 3 दैट मीन्स 9। ए 2 हमारे पास ए आर स्क्वायर होगा, ए की वैल्यू 3 थी और आर की वैल्यू 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27। तो डियर स्टूडेंट्स जो दो नंबर हमने इंसर्ट करने थे वो हमारे पास क्या आ गए 9 और 27, और वो किस किस के बीच में इंसर्ट करने थे 3 और 81 के बीच में। डियर स्टूडेंट्स आप अगर चेक करना चाहो तब भी आप ये देखोगे ये 3, 9, 27 और 81 क्या बनाएंगे जीपी बनाएंगे। क्यों? क्योंकि 9 को 3 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, 27 को 9 से डिवाइड करोगे तब भी 3 आएगा, और 81 को 27 से डिवाइड करोगे तब भी 3 आएगा। मतलब जो कॉमन रेशियो है वो हमारे पास 3 ही आ रही है। इट मीन्स ये जो 4 नंबर्स होंगे जो रिजल्टिंग सीक्वेंस हमारा आया ये हमारा क्या बना रहा है जीपी बना रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप कि आप बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब आप बच्चों को मैं एक बार जूम इन करके दिखा देता हूं, आप फिर उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये है डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन, तो आप बच्चों का, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हो। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। तो डियर स्टूडेंट्स ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 27, और आप बच्चे अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो। क्वालिटी अच्छी कर लिया करो, उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लिया करो, फिर आप बच्चे इनसे नोट्स भी अच्छे से बना सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स अब मैं बताता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 27 क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 27 में हमें दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एन सो दैट, ये जो टर्म दी है दिस में बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी, कि हमें एन की वैल्यू निकालनी है, और ये टर्म ये है हमारे पास क्या है ज्योमेट्रिक मीन है किसका ए और बी का। तो डियर स्टूडेंट्स ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन आप बच्चों को आता होगा, वो आप बच्चों को मैंने बताया था, वो होता है रूट ऑफ ए बी। तो इट मीन्स रूट ऑफ ए बी वो हमारे पास इस टर्म के बराबर दिया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स हम लिखेंगे जो ज्योमेट्रिक मीन होता है ए बी का वो हमें दिया है ये वाला, लेकिन एक्चुअल में ज्योमेट्रिक मीन वो हमारे पास क्या होता है रूट ऑफ ए बी, इसलिए ज्योमेट्रिक मीन की जगह हमने रूट ए बी लिख लिया, और वो हमें दिया था ए की पावर एन प्लस 1 बी की पावर एन प्लस 1 अपॉन ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन के बराबर। तो डियर स्टूडेंट्स अब देखो यहाँ पे आप बच्चे ये हमारे पास ये वाली जो डिनोमिनेटर में टर्म है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये इसका डिनोमिनेटर 1 होता है और इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो डियर फ्रेंड्स आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, हाँ वैसे भी कर सकते हो, अदरवाइज अगर आप मल्टीप्लाई नहीं करोगे पहले स्क्वेयरिंग करोगे तब भी एक ही बात रहेगी, और चाहे आप पहले मल्टीप्लाई कर लोगे फिर स्क्वेयरिंग करोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्क्वेयरिंग हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने ये वाला रूट खत्म करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे तो हमने किया स्क्वेयरिंग कर लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा ए बी का स्क्वेयर, रूट का स्क्वेयर करेंगे ये दोनों कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा ए बी बचेगा यहाँ पे, और ये इस टर्म का होल का स्क्वेयर हो जाएगा। तो होल टर्म का स्क्वेयर मतलब न्यूमरेटर का स्क्वेयर अलग से और डिनोमिनेटर का स्क्वेयर अलग से। तो डियर स्टूडेंट्स दिखाई दे रहा होगा आप बच्चों को, अगर नहीं दिखाई दे रहा थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूं आप बच्चों को। तो यहां पे देखो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास ए बी है, ए बी इंटू ए एन प्लस बी एन का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमने इस तरह से मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि इक्वल टू के इस तरफ करते हैं मल्टीप्लाई इसकी और इसकी, इसकी और इसकी, तो 1 इंटू ये करेंगे तो वही टर्म आ जाएगी ए की पावर एन प्लस 1 प्लस बी की पावर एन प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अब आप बच्चे यहाँ पे देख लो ये हमारे पास ए बी है, हमने बिल्कुल वैसा ही लिखा है। अब ये ए एन है ये बी एन है। अब आप बच्चों को ये फॉर्मूला आता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो वही हमने लिखा है, मतलब ए एन का स्क्वायर प्लस बी एन का स्क्वायर प्लस 2an bn। तो आप बच्चों को समझ आ गया होगा फॉर्मूला हमने कैसे लगाया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो स्टूडेंट्स जो ए स्क्वायर है मतलब ए एन का स्क्वायर, तो आप बच्चों को ये आता है मतलब ए की पावर एन का स्क्वायर हो तो उसको कैसे लिखते हैं ए की पावर 2n लिखते हैं, क्योंकि ए की पावर एम का पावर एन हो तो वो आता है हमारे पास ए की पावर एम एन। ये आप बच्चे 9th क्लास में पढ़ते हैं। तो जिन बच्चों ने अभी ये चीजें नहीं आती है तो प्लीज नंबर सिस्टम वाला यूनिट देख लीजिएगा 9th क्लास का, तो वो भी मैंने अपने इस चैनल पे लेक्चर बनाए हुए हैं उसके। तो जिन बच्चों को अभी भी कोई प्रॉब्लम है अपनी 9th क्लास के कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग तो आप बच्चे वो लेक्चर्स देख सकते हो आसानी से। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास ये हमने फॉर्मूला लगा दिया, उसके बाद यहाँ पे हमने राइट हैंड साइड में बिल्कुल सेम ऐसे लिखा है, यहाँ पे भी हम फॉर्मूला लगा देंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर ए बी की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। जब हम ए बी की मल्टीप्लाई करेंगे ए बी इंटू ए की पावर 2n आ जाएगा ए इंटू ए की पावर 2n। देखो ये आ जाएगा ए इंटू ए की पावर 2n इंटू बी। यहाँ पे देखो ए की पावर 2n और बी तीन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इट मीन ये ए की पावर 1 है, ए की पावर 2n है। तो जब बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड तो ये क्या हो जाएगा ए की पावर 2n प्लस 1 और साथ में क्या आ जाएगा बी आ जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से हमने ये एक करके बताया, फिर दूसरे के साथ करोगे तो ये बनेगा ए बी की पावर 2n प्लस 1। सिमिलरली इनके साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 2 ए की पावर n प्लस 1 बी की पावर n प्लस 1, क्योंकि एक पावर्स क्या है एक ए और एक बी ऐड हो रहा है, इट मीन ए की पावर n प्लस 1 हो जाएगा और बी की पावर n प्लस 1 हो जाएगी। तो ये हमने नेक्स्ट स्टेप में लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, तो आप बच्चे देख सकते हैं।
यही हमने लिखा है a की पावर 2n प्लस 1 इंटू बी प्लस ए बी की पावर 2n प्लस 1 प्लस 2a की पावर n प्लस 1 और b की पावर n प्लस 1। और जो राइट हैंड साइड थी, तो राइट हैंड साइड में भी हमने क्या कर दिया, यहाँ पे देखो ये हमने स्क्वायर बना दिया इसका, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है, ये है। तो मैं थोड़ा जूम इन करता हूं, सॉरी जूम आउट। तो ए एन प्लस 1 का स्क्वायर ये अलग से आ जाएगा, ए स्क्वायर, फिर ये इसका बी स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2 इंटू ए की पावर n प्लस 1 और बी की पावर n प्लस 1 आ जाएगा। तो वही हमने लिखा है यहाँ पे a की पावर 2n प्लस 1, b की पावर 2n प्लस 1 और सिमिलरली a की पावर 2 इंटू ए की पावर n प्लस 1 और b की पावर n प्लस 1, मतलब a स्क्वायर बी स्क्वायर और 2a और b। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगा दिया। तो डियर फ्रेंड्स, अब आप बच्चे यहाँ पे देख सकते हैं, ये है 2a की पावर n प्लस 1 और यहाँ पे भी है b की पावर n प्लस 1। तो ये और ये तीनों क्या आ जाएंगे, टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, मतलब ये जो पॉजिटिव वाली टर्म इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड में थी, ये वाली राइट हैंड साइड में, ये क्या हो गई, कैंसिल। सिमिलरली आप बच्चे, अब हमारे पास बचा क्या है, 2a की पावर 2n प्लस 1 इंटू बी प्लस ए बी की पावर 2n प्लस 1, वो इक्वल टू हमारा किसके बराबर आ जाएगा, 2a इंटू 2 इंटू n प्लस 1 है, तो क्या आएगा 2 इंटू n प्लस 2। तो वही हमने लिखा है 2n प्लस 2। सिमिलरली b के साथ मल्टीप्लाई करो, b में जो है पावर्स में ये मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 2 इंटू n, 2n प्लस 2 इंटू 1 तो 2। तो वही हमने लिखा है b की पावर 2n प्लस 2। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारे पास क्या हो गया, a की पावर 2n प्लस 1 इंटू बी प्लस ए बी की पावर 2n प्लस 1 इज इक्वल टू a की पावर 2n प्लस 2 प्लस b की पावर 2n प्लस 2। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो जो a वाली टर्म्स है हमने क्या कर दिया, जिनमें b की पावर्स लगी है उनको b वाली टर्म्स में अलग लिख लिया, और जिनमें a की पावर में टर्म्स, जिनकी a टर्म्स में पावर लगी है उनको हमने अलग से लिख लिया। अब यहाँ पे देखो a में ये वाली पावर लगी है, इसमें a की पावर 2n प्लस 1 और यहाँ पे a की पावर कौन सी टर्म है, इसमें है a की पावर 2n प्लस 1। तो इन दोनों टर्म्स को हमने एक साथ लिख देना है। फिर यहाँ पे जो b वाली है a b की पावर 2n प्लस 1, यहाँ पे b की पावर 2n प्लस 1, इन दोनों को हमने अलग लिख लेना है। तो डिस्टेंस जब हमने लिख लिया इसको a b की पावर 2n प्लस 1 यहाँ पे लिखा है, तो ये वाली टर्म हमारी क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड में आएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे है a की पावर 2n प्लस 2, वो हमने बिल्कुल सेम वैसे लिखा है, और ये वाली लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड में आ जाएगी माइनस a की पावर 2n प्लस 1 इंटू b। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप बच्चे देखो, ये हम यहाँ पे b है, यहाँ पे भी b है, इट मीन्स हम b की पावर कॉमन निकाल सकते हैं। जब आप बच्चों को पता है b की पावर 2n प्लस 1 है, तो मेरे को बताओ b की पावर 2n प्लस 1 बड़ा होगा या b की पावर 2n प्लस 2 बड़ा होगा, तो b की पावर 2n प्लस 2 बड़ा होगा। तो b की पावर 2n प्लस 2 है, उसको आप इस तरह से लिख सकते हो 2n प्लस 1 इंटू b की पावर 1, मतलब बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, 2n प्लस 1 प्लस 1 करोगे तो 2n प्लस 2 वापिस आ जाएगा। इट मीन्स आप इस टर्म में से जो सेकंड टर्म है, इसमें से आप क्या कर सकते हो, b की पावर 2n प्लस कॉमन निकाल सकते हो। तो यहाँ पे है हमारे पास इस टर्म में, और इस टर्म से आप कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा, b बचेगा, मतलब b की पावर 1, दैट मीन्स b। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास b की पावर 2n प्लस कॉमन, n प्लस 1 कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा a, और यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, b बचेगा। आप बच्चों को मैंने बताया अभी। सिमिलरली जब आप यहाँ से क्या करोगे, यहाँ पे 2n प्लस 2 है, तो जो ये वाली 2 वाली टर्म है, तो वहां पे से जब हम 2n प्लस 1 कॉमन निकाल देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, इस टर्म में से a बच जाएगा, और इस टर्म में से तो a की पावर 2n प्लस 1 कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या बचा है, b बच गया। अब डिस्टेंस a माइनस बी और a माइनस बी दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचेगा, b की पावर 2n प्लस 1 इज इक्वल टू a की पावर 2n प्लस 1। तो डिस्टेंस जो b की पावर 2n प्लस 1 है, ये a की पावर 2n प्लस 1 है, इनको हम दोनों को क्या कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। तो ये क्या होता है, इस तरह से हो, अगर a इक्वल टू b तो उसको क्या लिखते हो, a अपॉन b इक्वल टू 1, क्योंकि b इंटू 1 करोगे तो ये b आ जाएगा, और a इक्वल टू b वापिस आ जाता है। तो इसलिए हमने इस टर्म को नीचे ले आए, b की पावर 2n प्लस 1 अपॉन a की पावर 2n प्लस 1, वो हमारे पास 1 के बराबर आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखो इसकी पावर भी सेम है और इसकी पावर भी सेम है, दोनों की पावर 2n प्लस 1 है, तो हमने लिख लिया b अपॉन a की पावर 2n प्लस 1। ये लिख सकते हो a की पावर m अपॉन b की पावर m, हमारे पास क्या होता है, a अपॉन b की होल पावर m। तो ये भी आप बच्चों को आना चाहिए। तो डिस्टेंस ये हमने यहाँ पे लिखा है। अब मेरे को बताओ कि किसकी पावर हमारे पास 0 करेंगे, तो मतलब 1 कब आता है, एनीथिंग रेज टू पावर 0, तो हमारे पास क्या आता है 1। इट मीन्स हम किसी भी चीज की पावर लिखेंगे, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है b अपॉन a की होल पावर 0, तो वो क्या आएगा 1। वो हमने इसलिए लिखा क्योंकि ये बेसिस हमें क्या चाहिए थे, सेम, तो इसलिए हमने मान लिया b अपॉन a अगर हम लिखेंगे उसका पावर 0 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1। इट मीन्स ये जो बेसिस अगर सेम है तो पावर्स क्या होंगी, इक्वेट, तो 2n प्लस 1 हमारे पास 0 के बराबर। तो यहाँ से जब आप n की वैल्यू फाइंड करोगे तो वो हमारे पास -1/2 आ जाएगा। देयरफॉर जो वैल्यू ऑफ n है वो हमारे पास क्या आ गई, -1/2।
2। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से हमने ये अपना क्वेश्चन नंबर 27 कंप्लीट कर लिया। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स कि आप बच्चों को ये लेक्चर बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप बच्चों को किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम आती है, क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी आप सजेशन देना चाहते हो, जैसे मैंने आज आप बच्चों को थोड़ा जूम करके बताया, अगर आप इस तरह से ही पढ़ना चाहते होंगे कि हाँ भाई क्वेश्चन हम जूम करके आपको एक एक स्टेप अच्छे से दिखाई दिया जाए, तो तब भी आप बच्चे मुझे बता सकते हो। तो कमेंट सेक्शन में आपको जो भी चाहिए होगी इंप्रूवमेंट, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो।